साल 2018 में गोड्डा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के द्वारा संसद भवन में एक आवाज उठाया गया देवघर को लेकर कि देवघर देवों के देव महादेव के पावन नगरी देवघर बाबा बैजनाथ धाम मंदिर एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे देश विदेश से श्रद्धालुगण बाबा भोले का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, बाबा भोले को जलार्पण करने के लिए आते हैं। और श्रावणी मेला का महीना और महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है महादेव के पावन नगरी देवघर के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो छुट्टी कम होने की वजह से बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में जलार्पण करने के लिए नहीं आ पाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो देवघर से कई हजार किलोमीटर दूरी पे रहते हैं और वो बाय रोड आना सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए देवघर को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलना चाहिए, जिसके बाद कुछ ही दिनों के बाद केंद्र सरकार के द्वारा देवघर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए अनुमति दे दिया गया। उस वक्त बोला जा रहा था कि साल 2020 में देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हो जाएगा और वो आम जनता के लिए वहाँ से विमान सेवाएं जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन वर्तमान में आ गया साल 2022 का मई महीना और अभी तक भी देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से विमान आम जनता के लिए उड़ान नहीं भर पा रही है। आखिर क्या कुछ इसके पीछे का कारण है, कब से उड़ान भरेगी, कौन है इसका जिम्मेदार, मैं सारा कुछ आज आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कुछ सच्चाई की आवाज़ को उठाता हूँ या फिर कुछ नया जानकारी लेकर आते रहता हूँ। हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंग में देवों के देव महादेव के पावन नगरी देवघर बाबा बैजनाथ धाम मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे रोजाना देश विदेश से श्रद्धालुगण बाबा भोले को जलार्पण करने के लिए आते हैं, बाबा भोले का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, श्रावण का महीना और महाशिवरात्रि का दिन यहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। महाशिवरात्रि का दिन और श्रावण का महीना यहाँ के लोग भव्य पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि के महीने में पूरा देवघर नारंगी रंग में देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के महीने में पूरे देश विदेश से लोग छुट्टियां लेकर यहाँ पे बाबा भोले को जलार्पण करने के लिए आते हैं, बाबा भोले का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल ये उठती है कि जब साल 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा देवघर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए निर्माण कार्य करने के लिए अनुमति दे दिया गया था और बताया गया था उस वक्त कि साल 2020 में आम जनता के लिए विमान सेवाएं शुरू कर दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में आ गया है साल 2022 और अभी तक आम जनता के लिए विमान सेवा शुरू क्यों नहीं की गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पूरे अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है, लेकिन जो अप्रोच रोड जो हर एक नेशनल हाईवे से लेकर नज़दीकी रूट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कनेक्ट करती है, उसका निर्माण राज्य सरकार को दिया जाता है। राज्य सरकार उसका निर्माण करवाती है, लेकिन राज्य सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण अभी तक देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का विमान सेवाएं शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले कुछ दिन पहले गोड्डा के लोकप्रिय सांसद निशिकांत दुबे जी के द्वारा एक अप्रोच रोड के लिए, कनेक्टिविटी रोड के लिए बना दिया गया था, जिसका देवघर डीसी के द्वारा तोड़फोड़ कर दिया गया और वही देवघर डीसी अभी वर्तमान में उस अप्रोच रोड के कनेक्टिविटी को बनवा रहे हैं। इससे साफ दरमियान में ये पता चलता है कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता या फिर कोई भी अधिकारी के बीच का लड़ाई आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा दोषी अगर किसी को दिया जाता है तो वो होता है झारखंड सरकार को और आम जनता को। हम ही आम जनता लोग मिलकर ऐसी सरकार को चुने हैं जो सरकार चुनाव के पहले युवाओं से ना जाने कितने सारे वादा किए थे। वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है वो उनके जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी पूरे झारखंड के हर एक क्षेत्र में जा जाकर ना जाने युवाओं से क्या क्या वादा किए थे और वर्तमान में जो कुछ झारखंड सरकार के द्वारा युवाओं के लिए किया गया है वो सभी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, मैं अपने हर एक वीडियो में बताते आया हूँ कि आप वोट देने के पहले 100 बार सोच लें। पैसे के पीछे भागकर वोट किसी नेता को मत दें। अगर आप पैसे के पीछे किसी नेता को जाकर वोट देते हैं तो ऐसा ही कुछ हालत जो वर्तमान में अभी झारखंड में देखने को मिल रहा है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। वर्तमान में एक IAS ऑफिसर
पूजा सिंघल जो झारखंड के खनन विभाग को देखती थी, उनके घरों पर रेड किया गया और सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर के घर से 15 करोड़ कैश मिलना कई सवाल खड़ा करता है। कई चीज अगर हमारे देश, पूरे हिंदुस्तान के हर एक नेतागण सुधर जाए ना, तो हमारे देश के हर एक अधिकारी को भी सुधरना मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि श्रावण महीने के पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का शुभारंभ कर दिया जाएगा, जैसा कुछ अभी पता चल रहा है। मैं इसके लिए कंफर्म नहीं बता रहा हूं, क्योंकि साल 2020 के बाद ना जाने कितना डेट आ चुका है कि अब से विमान शुरू होगा या फिर अब से विमान शुरू होगा। पर मुझे जो कुछ लग रहा है कि देवघर डीसी लगातार एयरपोर्ट का निगरानी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि श्रावण महीने के पहले देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण जरूर शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं शुरू होता है तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी इस चीज़ों पर आवाज़ उठाएं कि अगर आम जनता के लिए विमान सेवाएं शुरू नहीं होती है तो झारखंड सरकार ध्यान से सुन ले कि झारखंड सरकार बनाने में आम जनता का ही हाथ होता है। और आने वाले वक्त में चुनाव का माहौल आ ही रहा है, तो सोच समझकर नेतागण घर घर जाकर वोट मांगने का काम करें। और अगर आम जनता विमान का आनंद ना उठा पाएगी तो कोई भी राजनीति के नेतागण या फिर अधिकारीगण को भी उस एयरपोर्ट पे लैंड करने नहीं दिए जाएंगे। हम लोग इस पर बैठ के अनशन देंगे। ये था कुछ खास आज की वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे और अगर आप हमारे साथ सच्चाई की आवाज़ को उठाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।